तो जेल में भेजने का काम कांग्रेस ने किया, स्टंप भाजपा ने लगा दी और वो आज अंदर है। आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। जो आंदोलन करते हैं 144 धारा लगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गोलियां बरसाई जाती है, उनके साथ समान अधिकार के हिसाब से न्याय किया जा रहा है। तो ब्रजभूषण सिंह को क्यों छोड़ा गया? भाजपा ये चाहती है तीसरी कोई पार्टी, तीसरी शक्ति खड़ी ना हो, उन्हें नष्ट कर दे। केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है, तो विपक्ष का कहना है ये इलेक्शन के टाइम है, तो ये जानबूझ करके बीजेपी ने ऐसा काम करवाया है कि जानबूझ करके ये केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये तो सरकार का सभी का पता है कि सरकार पीछे से पहले 9 सम्मन जा चुके थे, केजरीवाल बच रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया थी अदालत तक पहुंचा रहे थे। तो लास्ट में अदालत ने भी उनसे कहा कि भाई आपको आना चाहिए और सरकार को भी आश्वासन देना चाहिए कि नहीं, ईडी जो है गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्हें इसी आश्वासन, इसी भरोसे के कारण वो केजरीवाल जी गए और गए तो फिर उनके जो वहां से तारीख करके जो भी करके आए कोर्ट में, उसके बाहर आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। तो इसका मतलब है सोची समझी रणनीति है। और दूसरे नंबर, जब देश के अंदर आचार संहिता लग चुकी हो, इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ये ठीक नहीं है। इससे लगाता है कि बदले की भावना से, कार्रवाई से काम किया जा रहा है और इससे अपनी पार्टी के नेता को, किसी पार्टी के नेता को रोका जा रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। पिछले 9 बार सम्मन भेजे गए, जब क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कि अगर सरकार के पास सब चीजें थी, ईडी सीबीआई सब जानती है कौन आदमी कहाँ घूम रहा है, तब गिरफ्तार करते। ये आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के एंड मौके पर, जब चुनाव प्रचार आदमी करता पार्टियों के लिए, तभी गिरफ्तार करना, ये लोकतंत्र की एक हत्या के समान है और हत्या करने के समान ही कार्य हुआ है। और संविधान को कहीं ना कहीं जीभ चिढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और ईडी ने। बीजेपी का कहना है कि अगर घोटाला नहीं हुआ, दारू घोटाला में वो उनका गिरफ्तारी हुआ है ना, तो उनका कहने का मतलब है कि जो कानून आम आदमी पर लागू होता है, वो है सीएम हो चाहे वो कोई भी हो, उन पर भी लागू होता है। आम आदमी पर अगर एफआईआर होता है, पुलिस आता है और उठा करके ले जाता है, और इनको तो फिर भी 9-10 बार टाइम दिया गया। तो भाई इनको टाइम दिया तो यह है कि भाई टाइम दिया तो इनको यह है कि भाई ऐसा होता है कि टाइम दिया, अपने काय का टाइम दिया? आप बार बार सम्मन भेज रहे हो, उसका जवाब दे रहे हैं, टाइम थोड़ी था ये, तो टाइम थोड़ी था, उनको बार बार जवाब दे रहे हैं। विपक्ष का कहना है ज्यादातर मोदी बीजेपी ये ज्यादा जो हथियार है ये उनके पास सीबीईडीआई इनकम टैक्स है, जो विपक्ष के नेता के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। इनसे पूछो ना, जब सबके साथ समान अधिकार के हिसाब से न्याय किया जा रहा है, तो ब्रजभूषण सिंह को क्यों छोड़ा गया? कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों छोड़ा गया? वो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो रेपिस्ट थे उनको क्यों छेड़ा गया? बुलंदशहर में पिंकी लोधी के हत्यारों को छोड़ा गया? और अभी जो है यहाँ पर ये क्या हुआ, जो तुम्हारे कानपुर में दलित बच्ची जो थी, ईंटों के भट्टे पे काम करती थी, उनका चमत्कार करके, बलात्कार करके और झूला झुला दिया पेड़ से फांसी के फंदे पर, उसके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ी। वहां पर क्यों नहीं एनकाउंटर किया? सोचने वाली बात है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप किया गया, बलात्कार किया गया मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, उनके चाहतों ने, उनकी आईटी सेल के लोगों ने, तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? जब समान अधिकारों की, समान शिक्षा की और समान न्याय की बात करते हैं लोग, तो इन लोग को छोड़ा जा रहा है। सोचने वाली बात है कि इनका एनकाउंटर कब होगा और कब एनकाउंटर होगा। जो अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज, जब उसको जिला जज बुलाता है रात को और वो जगह जगह गुहार लगाती है अपनी जान बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की, तब मोदी जी, योगी जी उस जज का एनकाउंटर क्यों नहीं करते? उसके मकान पर बिल्डोजर क्यों नहीं फिराते? और बात करते हैं बकवास की कि हम ये समान अधिकार, संविधान इसको कोई इजाजत देता, तो वहां संविधान को दिखाई नहीं देता। किसानों की एंट्री नहीं होती, लोगों को आंदोलन नहीं करने दिया जाता। जो आंदोलन करते हैं 144 धारा लगा के उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गोलियां बरसाई जाती है उनके ऊपर, उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही कहते हैं लोग। तो ये कौन लोग हैं भारत पर जो बैठे हुए हैं, तो भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, जीभ चिढ़ा रहे हैं? बाबा तो कहते हैं कि अगर दिन में बेटी को छेड़ोगे तो शाम में एनकाउंटर हो जाएगा। तो एनकाउंटर कराते क्यों नहीं है? कराया ना, ब्रजभूषण का क्यों नहीं कराया था? वो लड़कियां जो, बेटियां जो थी, गोल्ड मेडल लाई, जो मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो उन्हीं परिवार की बेटियां थी। वो निर्वस्त्र जो घुमाई थी, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी, नंगी दौड़ाया गया, सामूहिक रूप से उसका बलात्कार किया गया, तो उस बेटी के लिए क्या करा? मोदी जी के परिवार की थी, है सरकार उनकी थी,
मणिपुर में उसको क्यों नहीं हटाया गया, उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, और आज उनके दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई, उन्हें एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो बेटी नहीं थी क्या, ये 2 बेटियां थी, ये बेटियां जो हाथ इसमें हुआ, क्या नाम है, कानपुर में रेप है, इन बेटियों का भी रेप हुआ, ये भी मोदी जी के परिवार की इनकी बेटियां थी, इनकी बेटियों का बलात्कार हुआ मोदी की, क्योंकि इनका परिवार 140 करोड़ देशवासी, तो इनको न्याय नहीं मिल रहा, तो मोदी जी करेंगे क्या? क्या यही परिवार है? क्या यही? और परिवार तो इनकी पत्नी थी, उसको रख नहीं पाए, तो ये तो मजाक है, अपनी परिवार को संभाल नहीं पाओ, देश का परिवार बना दिया 140 करोड़, क्या मजाक बना रखा, एक परिवार एक बीवी को संभाल नहीं पाए, 140 करोड़ लोगों के लिए क्या करोगे तुम? बहन बेटियों की इज्जत और हस्पताल लिटती है और कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है क्या नारा देते हो, और बेटियों के बलात्कार होते हैं, बेटियों को बधाइयों में लटका दिया जाता है, दलित बच्चियों को, है किसानों के साथ गाड़ियां चढ़ा दी जाती है किसानों पर, है कौन जो इनका गृह मंत्री का उसका पागल होला चढ़ा देती गाड़ी, उसको कोई भी नहीं एनकाउंटर करता, मोदी जी जवाब दें, योगी जी जवाब दें, है और उसको गृह मंत्री रखते हैं, उसको टिकट भी देते हैं, तो ये कहाँ है? ये बताओ ना, संविधान पे कहाँ चल रहे हैं? तो ये तो संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। अगर इसी प्रकार रहा तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश के लोग बंधुआ गुलाम हो जाएंगे और गुलामों को बेचा और खरीदा जाएगा, भारत के लोगों की तस्करी होगी और वही आ जाएगा रामराज, जिसमें व्यक्ति हरिचंद जैसे लोग खड़े होते थे कि मुझे कोई खरीद ले बाजार में, अपनी बेटी अपनी पत्नी को बेचते थे, अपने बेटे को बेचते थे। वही समय आने वाला है कि रामराज में जिस प्रकार से बच्चियों को बेचा जाता था, महिलाओं को बेचा जाता था, बच्चों को बेचा जाता था, तो वही मंडी लगाएंगे और कुछ दिनों बाद भारत की बहन बेटियां बिकने लगेंगी सरेआम। इनकी मानसिकता वो है, यही मनुस्मृति पे काम कर रहे हैं। और मनुस्मृति का मतलब आज मनुस्मृति नहीं रहा, मनी स्मृति हो गया। देश की संपदा और पैसे के ऊपर सारा कब्जा है इन सांपनाथ और नागनाथ में। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, सांपनाथ और नागनाथ। तीसरा कोई आता है तो उसे कर देते हैं अनाथ और जेल में भेज देते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को मैं ये नहीं कहूंगा कि भी साफ सुथरे थे, कहीं ना कहीं इनमें भी कमी थी। तो मैं यही कहता हूं कि भाजपा अगर महल कहाँ से बना लिए, भाजपा अगर डकैत है, महल जो मैं कह तो रहा हूं, भाजपा अगर डकैत है तो कांग्रेस चोर है और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जेब काट रहे थे, और ये जेब पे जो डाका डाला वो कांग्रेस की जेब पे डाका डाला, तो जेल में भेजने का काम कांग्रेस ने किया, स्टंप भाजपा ने लगा दी और वो आज अंदर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का नुकसान किया, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में। तो आज तो कांग्रेस उनके साथ में है, जो केजरीवाल के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं। हाँ तो सही है ना, वो कह रहे हैं भाजपा 4 सीट जीत जाए, कांग्रेस 3 जीत जाए, अरविंद केजरीवाल फफानंद और ये हो जाए झंड समाप्त, पार्टी खत्म, खेल, दिल्ली बंद। जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद भाजपा, दुनिया में जाए भारतवासी, मर जाए देश की जनता, इन्हें कोई परवाह नहीं, ना महंगाई से, ना रोजगार से, ना शिक्षा से, ना स्वास्थ्य से, ना बहन बेटियों की इज्जतों से, इन्हें कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने शासन किया, भाजपा ने शासन किया, दोनों तानाशाही। कांग्रेस के टाइम में भी इमरजेंसी हुई, इसी प्रकार के हालात हुए, उससे भी ज्यादा बुरे हालात भाजपा सरकार ने ले आई है। तो ऐसे हालात जो है रहने वाली, कांग्रेस और भाजपा ये चाहती है तीसरी कोई पार्टी, तीसरी शक्ति खड़ी ना हो, उन्हें नष्ट कर दे और पक्ष और विपक्ष ये बने रहे और देश की जनता को जो महाविपक्ष बना के लूटते रहे। तो आज की डेट में देश की जनता को लूटा जा रहा है और देश की जनता को नेतृत्व करना पड़ेगा। मैं भी पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और इसीलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों की जो है मूलभूत जन सुविधाओं की आवाज उठा सकूं, लोगों को जागरूक कर सकूं कि लोकसभा के लिए क्यों चुनाव लड़ा जाता है, लोकसभा में क्या किया जाता है। और हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से, और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आपका कोई जानने वाला है तो कृपया कर मेरे लिए वोट अवश्य मांगे। मेरी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, मेरा नाम नंदा भाई राजपूत, मैं क्रांतिकारी हूँ, पिछले 35-36 साल से ईमानदारी से राष्ट्र सेवा में समर्पित हूँ और हमेशा निर्भीक होकर आवाज उठाता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाओ लश्कर तरीके से मैं चुनाव लड़ सकूं, मगर हाँ ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, जन जन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि अब तक जो पूर्वी दिल्ली से सांसद यहाँ से चुन के गए, आज तक लोकसभा में, लोकसभा के सदन में, पटल पर अपनी बात नहीं कह पाए अपने क्षेत्र को लेके। मगर अगर मेरे जैसा व्यक्ति पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हर समय हर वक्त जब भी लोकसभा सत्र होगा तो मैं अपने क्षेत्र की आवाज उठाऊंगा और हर बिल, जो भी बिल पारित होगा उसमें बिल में फेरबदल हो किसी भी तरीके से, मगर अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कराने की कोशिश करूंगा और लोकसभा क्षेत्रों में भी ज्यादा बढ़िया काम हो सके उसके लिए काम करूंगा, आवाज उठाऊंगा और अपने देशवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसी चीजों पर
दिल से काम करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात करेंगे, देश की आंखें खोलेंगे और देश के जो नेता होंगे या प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, उनकी हमेशा आंखें खोलने का काम करें। अपने क्षेत्र में एक चौमुखी विकास की हम स्थापना करेंगे और लागू करेंगे, जिससे सब लोग भाईचारे और प्रेम के साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहें, पूरे देश में रहें। ऐसी हम अग्रिम तरीके से पहल करेंगे और लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा 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 हूं मैं। जानता हूं साजिशें रचते हैं लोग, जानता हूं साजिशें रखते हैं कुछ पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूं मैं लड़ूंगा भारत के लिए। लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली, पार्टी जिंदाबाद, क्रांति पार्टी, चुनाव चिन्ह गिलास। यही आपका और मेरा विश्वास। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।